हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना फ्रेंडली नेबरहुड डेटा साइंटिस्ट हिमांशु अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं स्क्यूनेस के बारे में। तो स्क्यूनेस क्या होता है, पहले एक वन लाइन डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्क्यूनेस कैन बी डिफाइंड और अंडरस्टूड एज द एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा। अब मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको ये समझ नहीं आया, इसे आसान भाषा में बता देता हूँ। आपके पास डेटा है आपका, आपने उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ये बताता है कि फॉर एनी गिवन डेटा पॉइंट इन योर डेटा उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ इस ज़ीरो वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि डेटा में ज़ीरो वैल्यू मिलने की 0.2 यानी कि 20% प्रोबेबिलिटी है। तो आपने अपने डेटा का ऐसे पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्लॉट किया और आपने ये नोटिस किया कि भाई ये जो फंक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल तो है नहीं। ये तो मेरा या तो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड या खिंचा हुआ है या फिर राइट साइड की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। ये फंक्शन या ये प्रॉपर्टी स्क्यूनेस कहलाती है। स्क्यूनेस क्यों देखी जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो हम जब मशीन लर्निंग में या रिग्रेशन बेस्ड मॉडल्स में काम करते हैं स्पेशली, तो कई ऐसी टेक्निक्स हैं जो अज्यूम करती हैं कि हमारा डेटा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड क्योंकि स्क्यूड डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो ये टेक्निक्स या ये मॉडल्स ऑप्टिमली काम नहीं कर पाते। तो आपके पास दो तरीके होते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। या तो आप अपने डेटा को ठीक कर लीजिए या आप अपना मॉडल बदल लीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे डेटा को थोड़ा सा रेक्टिफाई, मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं ताकि उसे नॉर्मल ना सही, क्लोज टू नॉर्मल या नियर नॉर्मल बना सकें। तो आइए चलते हैं हमारे सुपर हीरो डेटा फ्रेम के पास। तो गैस हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें एक कॉलम है डेटा। इस डेटा कॉलम के अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज़, फ्लोट्स या डेसिमल्स स्टोर किए हुए हैं। एंड हमने क्या किया, हमने चेक किया कि अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, यह है हमारा इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन KDE जो मैंने सीबॉर्न के थ्रू प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मुझे दिख रहा है कि इस फंक्शन की टेल जो है वो राइट साइड की तरफ एक्सटेंड हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस डेटा के अंदर कुछ आउटलायर्स लाई करते हैं जो कि राइट यानी कि पॉजिटिव साइड है। सो अगर मेरा मेजॉरिटी ऑफ द डेटा 0 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो 4 to 6 या 4 to 8 के बीच में भी लाई कर रहे हैं जो कि आउटलायर्स हैं। इसीलिए मेरा डेटा भी स्क्यूड है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं आउटलायर और स्क्यूनेस को यहाँ पे। तो इसको मैं बोलूँगा राइट स्क्यूड। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, मीन मीडियन मोड की बात करें तो मीन सबसे बड़ा होगा, उससे कम होगा मीडियन एंड सबसे कम होगा मोड। और वो इसलिए क्योंकि जो मेरे आउटलायर्स हैं वो पॉजिटिव साइड लाई कर रहे हैं। अगर मेरे आउटलायर्स नहीं होते, मेरा डेटा 0 to 6 में डिस्ट्रीब्यूट होता, तो लेट्स से इवनली डिस्ट्रीब्यूट या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता, तो उसका मीन हम 3 के अराउंड एज्यूम कर सकते थे। बट अब कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 7.5, 8, 9 लाई कर रही हैं। तो इन आउटलायर्स के होने की वजह से मीन पॉजिटिव साइड एक्सटेंड हो जाएगा। तो मीन इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, देन मीडियन, देन मोड। इसका जो काउंटर पार्ट या इसका रिवर्स इमेज होगा वो होगा लेफ्ट स्क्यूड, जहाँ पे ये टेल जो है ये लेफ्ट साइड लाई करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा इससे एग्जैक्ट मिरर इमेज या उल्टा होगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा, समवट लाइक दिस। उसमें क्या होगा, उसमें मीन मीडियन मोड में मीन सबसे छोटा होगा, देन मीडियन, देन मोड। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे आउटलायर्स नेगेटिव साइड हैं, तो हमारे मीन को लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे यानी कि उसे कम करेंगे। मीडियन और मोड को आउटलायर से उतना फर्क पड़ता नहीं है, तो वो अपने चिल हैं, वो स्टेबल हैं। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब गाइस हमने यहाँ पे देख तो लिया कि डेटा हमारा राइट स्क्यूड है, बट इसका करेंगे क्या हम? तो बहुत सिंपल तरीका है, हम इसमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इसमें से 3 के बारे में बात करने वाले हैं, लॉग, स्क्वायर रूट एंड बॉक्स कॉक्स। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आई एम श्योर आप सबने लॉग के बारे में पढ़ा ही होगा। हम जब नेचुरल लॉग या फिर लॉग टू द बेस 2 टू द बेस 10 कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी के लिए मैंने नेचुरल लॉग रखा है इसे। अब देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा का नेचुरल लॉग निकाल लिया numpy की हेल्प से, एंड मैंने इस लॉग वैल्यू को प्लॉट किया। अब आप देख सकते हैं कि ये था मेरा ओरिजिनल डेटा जो कि राइट स्क्यूड था, एंड ये है मेरा लॉग ट्रांसफॉर्म डेटा, समवट क्लोज टू नॉर्मल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेटा नॉर्मल हो, बट इट वुड बी क्लोज टू नॉर्मल और नियर नॉर्मल। अब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें पता है कि हमारा डेटा ऑलरेडी लॉग नॉर्मल नेचर में है, हमें पता है डेटा लॉग नॉर्मल है,
अगर हम उस पर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो नॉर्मल या नियर नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे भी नियर नॉर्मल हो चुका है ये लगभग। अगर आपका डेटा एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। बट लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ काम नहीं करेगा? बेसिक सी चीज़ है, लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ का नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो अगर आपके डेटा के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो आप लॉग नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस स्क्वायर रूट तो बचपन में सभी ने पढ़ा था। किसी भी नंबर को अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है, एंड अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी। अगर मैं 36 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो प्लस माइनस 6 इज द स्क्वायर रूट। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे डेटा का। हमने देखा कि स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी हमारा डेटा लगभग लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, यानी कि नियर नॉर्मल या क्लोज टू नॉर्मल दिख रहा है, विच इज़ नाइस, हम यही चाहते हैं। बट again there is a but in every situation, there is no silver bullet or one model that serves all. स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन हम कब यूज़ नहीं कर सकते गाइस? मैथ्स है सिंपल, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं आता। यू कैन नॉट कैलकुलेट अ स्क्वायर रूट ऑफ -13। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोटा, हम रियल वैल्यूज़ की बात करेंगे, हाँ प्लीज़ इसमें आयोटा मत लाइएगा। सो नेगेटिव वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं तो आप स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा शायद आपको सुनने में हेवी लग रहा होगा, बट कुछ नहीं है, बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन है। बॉक्स-कॉक्स में हम चेक करते हैं, अगर हमारा x 0 नहीं है, राइट, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x टू द पावर लैम्डा -1 डिवाइड बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा एक क्वांटिटी रहती है जिसके बेस पर हम इसे स्केल कर रहे हैं। सो इफ माई x इज ग्रेटर देन 0, बॉक्स-कॉक्स का ये इक्वेशन रहेगा। इफ माई x इज इक्वल टू 0, तो हम नेचुरल लॉग निकाल लेंगे। हमने सेम डेटा को बॉक्स को ट्रांसफॉर्म किया एंड हमने देखा कि अगेन लॉग नियर नॉर्मल या क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है हमें। अब हमें तीनों में ही नियर नॉर्मल या क्लोज टू नॉर्मल तो मिल ही रहा था, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा यूज़ करना है? सो गाइस दैट्स डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा एंड इंट्यूशन। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपका डेटा क्या स्टोरी बता रहा है एंड किस तरीके से आप उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, बॉक्स-कॉक्स की भी एक लिमिट होती है। इसकी लिमिटेशन भी यही है, नेगेटिव वैल्यूज़ पे काम नहीं करेगा। उसका भी एक सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि x की पावर लैम्डा निकाल रहे हैं हम। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू की पावर लेके जाऊँगा लैम्डा, तो वहाँ मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, तो इसलिए बॉक्स-कॉक्स भी हम अवॉइड करते हैं, नेगेटिव में ना जाएँ। देयर आर टर्न अराउंड्स, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नेगेटिव में, आप उसमें कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड कर दीजिए एंड देन उस कांस्टेंट ऐड करने के बाद जो डेटा आएगा आप उसका बॉक्स-कॉक्स निकाल लीजिए। अगेन जब आप टेस्ट डेटा या फिर प्रेडिक्शन डेटा पे काम करेंगे तो आपको इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। आपको कांस्टेंट रिमूव करके वो ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा लगाना पड़ेगा ताकि नॉर्मल फॉर्म में आ जाए डेटा आपका। बट ये कुछ टर्न अराउंड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नेगेटिव डेटा है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, आप कांस्टेंट ऐड नहीं करना चाहते, आप सीधा चाहते हैं कि एक फंक्शन हो ऐसा जिसको मैं इंपोर्ट करूं, अप्लाई करूं और कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसके लिए हमारे पास है यो जॉनसन। यो जॉनसन मैंने यहाँ पे नहीं समझाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो हर टाइप की वैल्यू पे काम करता है एंड उससे भी आप सिमिलर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ पावर ट्रांसफॉर्मर। आप उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी आपको नॉर्मल या नियर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन तो लाके दे ही देगा। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके बेस पे आप अपने स्क्यूड डेटा को नॉर्मल या नियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक ला सकते हैं। देयर इज अनदर प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड कर्टोसिस। स्क्यूनेस से थोड़ी सी मिलती जुलती है, आप समझ सकते हैं इसके दूर के रिश्तेदार। सो स्क्यूनेस में तो क्या होता है कि हमारा डेटा लेफ्ट या राइट साइड टिल्टेड होता है। कर्टोसिस इज द टॉक अबाउट पीक ऑफ डेटा। यहाँ पे मेरा डेटा पीक शेप आप देख सकते हैं, माउंटेन शेप है। ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी लंबा हो जाए ये डेटा पॉइंट एंड पीक काफ़ी छोटी हो जाए, या फिर डेटा मेरा फैट टेल्ड हो एंड पीक एकदम फ्लैट हो जाए, समथिंग लाइक दिस। तो उस टाइप की सिचुएशन को हम कर्टोसिस कहते हैं एंड दैट्स समवट रिलेटेड बट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अगर आप लोग चाहते हैं कर्टोसिस के बारे में समझना तो हम उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं, बट आज की वीडियो एंड स्क्यूनेस के बारे में इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. Do like, share and subscribe if you want more amazing and educational content. If you have any doubts, any queries,
Make sure to comment them down and I'll try to get back to you as soon as possible. Thank you guys. Signing off, Himanshu Arora.